समय की धूप जब किसी के जीवन से छिन जाती है तब हर सुबह थोड़ी भारी लगने लगती है। ऐसी ही एक सुबह थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भीड़ के बीच एक युवक उतरा। निशांत शुक्ला, सरकारी विभाग में नई पोस्टिंग, हाथ में पुराना सूटकेस और आंखों में जिम्मेदारी का बोझ। निशांत का तबादला इंदौर से जबलपुर हुआ था। न कोई रिश्तेदार, न कोई जान पहचान, सिर्फ एक ज़रूरत, रहने की जगह। इन भर भटकने के बाद शाम ढलते ढलते वह एक पुराने मोहल्ले शांति विहार पहुंचा। गली के अंत में एक सादा सा मकान, बाहर टंगा बोर्ड, कमरा किराए पर उपलब्ध। निशांत ने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी महिला लगभग 32-33 साल की होगी। सादी सूती साड़ी, चेहरे पर संयम और आंखों में थकी हुई गंभीरता। जी, उसकी आवाज़ में औपचारिक दूरी थी। मुझे कमरा चाहिए, अगर खाली हो, निशांत ने शांति से कहा। महिला ने एक पल सोचा, फिर पूछा, अकेले रहेंगे? जी, सरकारी नौकरी है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दरवाज़ा पूरा खुला। आइए। घर के अंदर 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक कोने में छोटा मंदिर। मैं काव्या वर्मा हूँ, महिला ने कहा। पति 4 साल पहले चल बसे। ये मेरे बच्चे हैं, रिया और मोहित। निशांत के शब्द अपने आप धीमे हो गए। मुझे दुख है, काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली। जिंदगी रुकती नहीं साहब। ऊपर का कमरा छोटा लेकिन साफ था। बालकनी से धूप आती थी। किराया 4800। नियम सख्त है, काव्या ने कहा। शोर नहीं, मेहमान नहीं। पूरी तरह मंजूर, निशांत ने बिना हिचक कहा। समय के साथ बदलता घर, दिन बीतने लगे। निशांत सुबह ऑफिस जाता, शाम को लौटता। बच्चे उससे घुलने लगे। कभी रिया मैथ्स के सवाल लेकर आ जाती, कभी मोहित क्रिकेट खेलने बुला लेता। काव्या दूर से सब देखती। घर में फिर से आवाज़ें लौट आई थीं, लेकिन निशांत हमेशा मर्यादा में रहा। वह जानता था यह घर सम्मान से ज़्यादा कुछ नहीं सह सकता। एक रात बिजली चली गई। निशांत इन्वर्टर देखने नीचे आया। काव्या बालकनी में खड़ी थी। अंधेरे से डर लगता है? निशांत ने पूछा। नहीं, खालीपन से, उसने धीमे से कहा। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर एक भरोसा जन्म ले चुका था। समाज की फुसफुसाहट, मोहल्ला चुप नहीं रहता। एक दिन रिया रोती हुई आई। मम्मी, स्कूल में कहा कि हमारे घर में अजनबी आदमी रहता है। काव्या घबरा गई। उसने निशांत से कहा, शायद आपको दूसरा कमरा देख लेना चाहिए। निशांत चुप रहा। अगर आप चाहे मैं चला जाऊं, उसने शांत स्वर में कहा। काव्या के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। एक दिन तेज बारिश हुई। छत पर कपड़े समेटते हुए काव्या डर गई। अनजाने में उसका हाथ निशांत से छू गया। बस एक पल। काव्या तुरंत पीछे हटी। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, निशांत ने कहा। इंसान है, डर लगता है। उस स्पर्श में कोई प्यास नहीं थी, सिर्फ इज्जत थी। मोहल्ले की बातें तेज हो गईं। रिश्तेदार आए, सवाल उठे। एक रात काव्या बोली, अब तुम्हें जाना होगा बच्चों के लिए। निशांत ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ। अगली सुबह वह चला गया। घर फिर से खामोश हो गया। सच का साहस। कुछ हफ्तों बाद मंदिर में एक औरत ने ताना मारा, कहाँ गया वो आदमी जो तुम्हारी प्यास बुझा रहा था? काव्या काँप गई। तभी निशांत सामने से आता दिखा। उसने सब सुन लिया। निशांत ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ मजबूत। निशांत, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निशांत स्तब्ध रह गया। लोग बोलेंगे। लोग तो पहले भी बोलते थे, काव्या बोली। अब कम से कम मेरे बच्चों को नाम मिलेगा। निशांत ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, शादी सादगी से हुई, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। कुछ महीनों बाद वे एक नए शहर में बस गए। एक नई छत, 3 मुस्कुराते दिल। काव्या ने एक शाम कहा, खुशी मुश्किल नहीं थी, बस हिम्मत चाहिए थी। निशांत मुस्कुराया, और इज्जत बचाने का फैसला। दोस्तों, ये कहानी किसी रिश्ते की नहीं, सम्मान, साहस और इंसानियत की है। एक विधवा औरत का दिल होना गुनाह नहीं, गुनाह है उसे बिना जाने जज करना। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि हर औरत को जीने का हक है और हर सच्चे रिश्ते को इज्जत। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।